अब बात करेंगे, क्या आपके पास भी पीपीएफ खाता है? अगर है तो ये खबर बहुत जरूरी है आपके लिए। आपको बता दें कि पिछले महीने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने पोस्ट ऑफिस के जरिए खोले गए मौजूदा सार्वजनिक भविष्य निधि खातों यानी पीपीएफ को सुव्यवस्थित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे। पीपीएफ नियमों में ये बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगे, जो नाबालिगों के नाम पर खोले गए पीपीएफ खातों और कई पीपीएफ अकाउंट्स और डाकघर के माध्यम से राष्ट्रीय बचत योजनाओं के तहत एनआरआई द्वारा पीपीएफ अकाउंट के विस्तार से संबंधित हैं। संशोधित नियमों के अनुसार नाबालिग के नाम पर खोले गए पीपीएफ खातों पर डाकघर बचत खाता सीएसएक्स ब्याज तब तक मिलता रहेगा जब तक नाबालिग 18 वर्ष का नहीं हो जाता। ऐसे अकाउंट्स के लिए मैच्योरिटी का कैलकुलेशन उस डेट से की जाएगी जिस दिन नाबालिग वयस्क हो जाएगा। एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट्स पर नियम क्या है, इसे भी जानना जरूरी है। निवेशक द्वारा किसी भी डाकघर या एजेंसी बैंक में प्राथमिक पीपीएफ अकाउंट पर योजना दर के अनुसार ब्याज मिलेगा, बशर्ते कि जमा राशि वार्षिक अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरे अकाउंट में शेष राशि है तो उसे पहले अकाउंट के साथ कंसोलाइड कर लिया जाएगा। हालांकि इस अकाउंट के तहत जमा पैसे पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, सिर्फ प्राथमिक अकाउंट पर योजना के तहत ब्याज मिलेगा। प्राथमिक और दूसरे खाते के अतिरिक्त किसी भी अतिरिक्त खाते पर खाता खोलने की तिथि से 0% ब्याज दर मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि एनआरआई के लिए पीपीएफ अकाउंट्स के नियम क्या हैं। 1968 की पीपीएफ योजना के तहत खोले गए सक्रिय पीपीएफ खातों वाले अनिवासी भारतीयों के लिए जब फॉर्म एच में खाता धारक की निवास स्थिति के बारे में पूछताछ नहीं की गई थी, अब लागू ब्याज दर 30 सितंबर 2024 तक पीओएसए दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। पीपीएफ योजना की कुछ खास बातें आपके लिए जानना जरूरी है, इसे हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में से एक लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा मिलता है। मैच्योरिटी अवधि 15 साल के लिए होती है। मैच्योरिटी होने पर 5-5 साल आगे बढ़ा सकते हैं। इनमें टैक्स छूट का लाभ मिलता है। प्राप्त ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता। कोई भी भारतीय नागरिक अकाउंट खुलवा सकता है। कम से कम 500 रुपए से निवेश शुरू, अधिकतम लगभग 1.5 लाख रुपए तक सालाना निवेश जो है वो किया जा सकता है। अक्टूबर 2024 महीने में बैंकों में 15 दिन कामकाज नहीं होगा। देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 9 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा 4 रविवार